गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हमें आशा है कि आप लोग को आज जो मेरा वीडियो है आप लोग सभी को बहुत अच्छा पसंद लगता होगा। बहुत सारे रोचक बातें आप लोग को जानकारी मिलती होंगी। तो हम लोग फिर से जो है हमारे वीडियो में हम लोग लेके आए हैं वर्ग 7-8 का आधुनिक भारत, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में आता है। और अध्याय 1 जो आधुनिक काल में भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि आज भाग 6 है। और कोशिश करेंगे कि ये भाग आज जो है यहाँ समाप्त हो जाए। तो समाप्ति से पहले जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो है भाग 6 तक जो है आप लोग को ये खत्म हो जाए। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग भाग 5 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पर चर्चा किया था कि आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि हमें आधुनिक इतिहास को जानने के लिए किन किन तरीकों से हमें जानकारियाँ मिल सकती थी। तो हम लोगों ने ये पढ़े थे कि किले हो गए, मकबरे हो गए, शिलालेख हो गए, विदेश यात्रियों की रीतियाँ हो गई, पांडुलिपि मूर्तियों से हम लोग जो है प्राचीन कालीन जो मूर्तियाँ हैं उससे हम लोग उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उसके माध्यम से भी जो है हम उस समय के इतिहास को हम लोग जान सकते हैं कि किस प्रकार के उस समय नीति निर्देश लागू किए गए थे, आदेश लागू किए गए थे, योजनाएं बनाई गई थी, नीतिगत फैसले लिए गए थे, या किसी तरह से कोई जांच हुई थी। तो इन सारे चीज़ों को एक रिकॉर्ड रखा जाता था। और उन रिकॉर्ड के लिए जो है एक अलग से अभिलेख कक्ष बनाए गए थे। और भारतीय स्तर पर 1920 में जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का भी निर्माण कराया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को जो भारत देश में जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं या जो भी कोर्ट के माध्यम से जो भी फैसले किए जाते हैं या बहुत सारे रिकॉर्ड को जो है उसमें रखा जाता है। जब पहले जीरोक्स मशीन नहीं हुआ करती थी तो उस समय जो है प्रत्येक जिलों में ब्लॉक में खुशनविश जो होते थे या सुलेखनविश जो होते थे वह हूबहू जो है आदेशों को जो है वह कॉपी में पेज में उसको सुंदर ढंग से लिखते थे और उसे फिर रिकॉर्ड में रखते थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्वेक्षण का प्रचलन। चूँकि अंग्रेज जो है किसी भी कार्य को करने के लिए या शासन को अच्छी ढंग से चलाने के लिए उस जगह का सर्वेक्षण करते थे। और वहाँ से भौगोलिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, इन सारे पहलुओं को देखते हुए वहाँ के चीज़ों को, उस क्षेत्र के चीज़ों का वो सर्वेक्षण करते थे और उसे रिकॉर्ड में रखते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकृत रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड से तात्पर्य क्या है? रिकॉर्ड से तात्पर्य है कि वे अभिलेख जिनका लिखित विवरण एवं चित्र सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रखा जाता है रिकॉर्ड्स के रूप में, ताकि उसे भविष्य में जो है उनसे कुछ योजना के लिए या किसी कार्य को करने के लिए जो है उन रिकॉर्ड्स की सहायता ली जा सकती है। रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार से काफ़ी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, है ना। इन रिकॉर्ड से हमें सरकारी अफसरों की सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी और वे किन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स जो थी उस समय के जो अधिकारी होते थे वो अधिकारी क्या सोचते हैं, कौन सा योजना बनाते हैं, कौन से कानून को लागू करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सरकारी रिकॉर्ड से। अधिकृत मतलब सरकारी रिकॉर्ड से। हालांकि इन रिकॉर्ड से हमें यह पता नहीं चलता है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते होंगे। यानी जो योजना बन गई उसे लागू कर दिया गया, लेकिन उसका परिणाम क्या मिलेगा ये रिकॉर्ड्स जो है वो मालूम नहीं होता था। और उसकी कार्रवाइयों को क्या वजह थी, इनकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल करनी होगी। हालांकि दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स की तुलना में उसे तलाश करना थोड़ा कठिन काम है। इस संदर्भ में तो जो सरकारी आदेश होता था उसको सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन जो लोगों पर प्रभाव पड़ते थे उसके लिए बहुत कठिन उस रिकॉर्ड को जो है
खोजने के लिए, बहुत तलाश करने के लिए थोड़ा कठिन काम है। लेकिन इस संदर्भ में लोगों की डायरियाँ, ठीक है, डायरियाँ मतलब हो गया कि लोगों के द्वारा जो उस समय जो प्रभाव पड़ा है ना, तो लोग जो है उसको डायरी में लिखते थे। तो लोगों की डायरी से भी बहुत सारे लोग जो है डायरी में लिखते थे, तो उससे भी पता चलता है। तीर्थ यात्रियों या यात्रियों के स्मरण संस्मरण से भी जो है, जो यात्री जैसे कि बहुत सारे यात्री लोग जो है भारत में यात्रा किए, तो उस समय की स्थिति, वहाँ यहाँ की सामाजिक पारिवारिक स्थितियों को वह वर्णन करते थे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी वह वर्णन करते थे। तो उससे भी पता चलता था कि यहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं कुछ, जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे प्रेमचंद की आत्मकथा या प्रेमचंद की कथाएं पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थितियां हैं, जैसे कि पूस की रात हो गया, नमक की दरोगा हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रेमचंद की कथा हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही जो है ग्रामीण क्षेत्र से लिया गया, और उस समय की अंग्रेज काल की जो स्थितियां थी वो दर्शाई गई हैं। तो उस समय जो है महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो स्थानीय लोग भी जो है, लेखक भी जो है, उस जगह की चीजों को वो लिखते थे और उन्हें प्रकाशित भी करते थे। छपाई तकनीक के प्रसार के साथ अखबारों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। ठीक है, जब छपाई होने लगी तो आज हमारे पास अखबार आ गए। अब इन अखबारों से हम लोग रोज देश के बारे में, राज्य के बारे में, अपने जिला के बारे में, है ना, बहुत सारी जानकारियां जो हैं हमें मिल जाती हैं। विभिन्न मुद्दों पर जनता विचार विमर्श और बहसें भी करने लगती हैं। यानी आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे बहस जो है वो, अभी तो अब टीवी भी हो गया, बहुत सारे न्यूज चैनल जो है विभिन्न मुद्दों को बहस के माध्यम से विभिन्न पक्षों को, पक्ष विपक्ष दोनों को एक जगह पर जमा करके और बहुत सारी चीजों को निचोड़ निकालते हैं। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा है। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त किया है। यानी कवि और जो उपन्यासकार है वो भी अपने भावनाओं को जो है उस समय उस स्थिति के आधार पर जो है, उस समय के स्थितियों के आधार पर वो अपनी भावनाओं को लिखा। इससे भी हम जो है उस क्षेत्र की, उस ग्रामीण इलाकों की हम बहुत सारी जानकारियां मिल सकती है। इसके बावजूद हमें साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में परेशानी होती है। हमारी जानकारी के सभी स्रोत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा रचे गए हैं। यानी जो भी हम लोग इतिहास के बारे में जो भी जानेंगे, खास करके लिखे, तो वो सभी पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। लेकिन इसमें अभी भी जो है, जो ग्रामीण इलाका है, जो साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बारे में अभी भी जो है हमें बहुत कम जानकारियां मिलती है। लेकिन आजकल मल्टीमीडिया होकर, यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे अगर कहीं पर कुछ दुर्घटना हो गई तो तुरंत उसे लोग फोटो खींच के और अपने ग्रुप में डाल देते हैं, तो लोगों को भी ये जानकारी मिल जाता है कि भाई अमुक जगह ये घटना हो गई, है ना। या कहीं पर कोई नेता आ रहे हैं कि भाई फलना जगह मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई मुख्यमंत्री हमारे गांव के बगल में आ रहे हैं, तो लोग तुरंत जो है अपने आवेदन को लेके पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से अभी बहुत मल्टीमीडिया हो गया, लोगों को तुरंत ही जानकारी मिल जाती है। हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि आदिवासी किसानों, खदान में काम करने वाले मजदूरों तथा सड़कों पर जीवन बिताने वाले गरीब लोगों के अनुभव कैसे थे उस समय, है ना। तो उस समय जो है आदिवासी लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि आदिवासी लोग जो होते थे वो आदिवासी हो गए, किसान हो गए या खदान में काम करने वाले, बाहरी दुनिया से कोई मेहनत में मतलब नहीं था। आदिवासी लोग वो जंगल में रहते थे, है ना, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। किसान लोग अपना खेती बाड़ी में व्यस्त था, उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। खदान में काम करने वाले मजदूर अपना सुबह घुसा, शाम को खदान से निकला, तो उसे भी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो उस समय उसकी स्थिति क्या थी, किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, आज भी जो है वो अनुभव हमें उनकी अभी भी उनकी जानकारियां हमें नहीं मिल पाती हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इसके बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास नेट आ गया है। अब नेट के माध्यम से जैसे आप मोबाइल में सर्च डालेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां जो है मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग जो
आधुनिक भारत काल में जो है, आधुनिक काल में भारत का इतिहास जो है नामक चैप्टर जो है कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ जो है आज हम लोग प्रश्नोत्तरी का भी थोड़ा सा कार्य कर लेते हैं, ताकि आप सभी बच्चों को थोड़ी सी मदद जो है आप लोग को साथ साथ में मिलते जाए, और कोशिश करें कि आप अपने से जो है प्रश्नोत्तरी का काम करें। ठीक है, प्रश्नोत्तरी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये अभ्यास है ना, और पहला है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो इसमें 5 प्रश्न हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग को ये प्रश्न का जो है उत्तर दे सकूं। तो पहला है, क में जेम्स मिल खाली स्थान का निवासी था। तो जेम्स मिल जो है ऐसे वो यूरोप का निवासी था, लेकिन वो खास करके इंग्लैंड आप भर सकते हैं कि जेम्स मिल जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे। ख है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी खाली स्थान को सौंपी थी। तो किसको सौंपी थी? जेम्स रीनेल। ठीक है, ये याद रखेंगे। यानी क में जो है आप पहला का क में यूरोप भरेंगे। ठीक है, यूरोप का निवासी था। दूसरा में जो है वो आप भरेंगे जेम्स रेनेल, है ना। यानी लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनेल को सौंपी थी। ग हो गया, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने के लिए क्या किनकी नियुक्ति हुई थी? कुशन विस या सुलेखन विस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, है ना। कुशन विस या सुलेखन विस, दोनों में से किसी का भी आप लिख सकते हैं। घ हो गया, भारत के अंतिम वायसराय, है ना। तो प्रथम वायसराय कौन थे? वारन हेस्टिंग्स, है ना। तो अंतिम वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये अंतिम वायसराय थे। उसके बाद अंगा है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार खाली स्थान में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? नई दिल्ली। कब? 1920 को। ठीक है, तो इस तरह से जो है खाली स्थान जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है क ख ग घ अंगा इस तरह से भरना है। आप इसे पॉज करके वीडियो को रोक करके आप अपने कॉपी में उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न 2 चलेंगे। प्रश्न 2 जो है, सही की जगह पर सही एवं गलत की जगह पर क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, तो दूसरा का क है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। लोगों ने कब चाय चालू किया? क्या इसकी तिथि को हम बता सकते हैं? नहीं, ये अचानक अमुक तिथि से नहीं हुआ, है ना। एक ही बार नहीं कि आज इतना तारीख से लोग चाय पीना प्रारंभ करेंगे, इसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। ख, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, सही बात है, अभिलेख तैयार करवाते थे, है ना। ग हो गया, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। नहीं, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ उस समय अधिकारियों की क्या सोच थी, क्या वो सोचते थे उस जगह के बारे में, उसके आधार पर जो है उसका पता चलता है, आम लोगों के बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। घ हो गया, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। नहीं, ये जेम्स मिल का जो है अपना पर्सनल मत था, विचार था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अंधकार था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। उससे भी पहले हमारा भारत देश पूर्ण रूपेण जो है स्वतंत्र था, आत्मनिर्भर था और विकसित था, है ना। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को जो है उतार लेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न हम लोग 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर आपको लिखना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क जो है, इतिहास में तारीखों का महत्व क्या है? तो आप इसको लिख सकते हैं कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि इतिहास में तारीखों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इतिहास में जो यादगार चीज होती हैं, जो प्रमुख घटनाएं होती हैं,
उन घटनाओं को याद रखने के लिए एक तिथि जो है उस घटनाओं को से संबंधित तिथि जो है कि अमुक तिथि को ये घटना घटी या यह घटना अमुक तिथि को घटी, ठीक है। तो वो एक यादगार के रूप में जो है तिथि को लिखना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद है तीसरा का जो है ख, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया? तो इसने 3 कालखंडों में विभाजित किया था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसको लिखेंगे। ग, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? तो औपनिवेशिक युग जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधि जो वहां पर लागू करता है तो उसे हम लोग औपनिवेशिक युग कहते हैं, ठीक है ना। औपनिवेशिक युग, हाँ, औपनिवेशिक युग मतलब हो जाएगा इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं। इतिहासकार की अगर बात चले तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक, क्योंकि वो दूसरे देशों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसको तो हम बिल्कुल ही आप लिख सकते हैं कि सर्वेक्षण से हमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो मिलती हैं। और वो क्या क्या मिलती हैं? तो जैसे कि ग्रामीण स्तर पर जो है वो मिट्टी की प्रकृति हो गया, धरती की प्रकृति हो गया, मिट्टी की गुणवत्ता हो गया, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसल, स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। और उस देश के रहने वाले लोगों की जाति, व्यवसाय, है ना, वानस्पतिक, प्राणी, हाँ, पुरातात्विक, वन, ये सभी जो है हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। इसीलिए सर्वेक्षण से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। 5वां, अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग किसी भी कार्य को जो है एक रिकॉर्ड के रूप में रखते थे, उसे लिख कर रखते थे, है ना। और उन सारे रिकॉर्ड को एक सुरक्षित जगह पर जो है वो रखते थे, जिसको अभिलेखागार होता था, ताकि वहां से भविष्य में किसी भी चीज की जानकारी के लिए तुरंत उस रिकॉर्ड रूम से अभिलेखागार से निकाल के और रिकॉर्ड को लिखा जा सकता था। 6ठा है, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं? आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जैसे कि हो गया किले हो गए, मकबरे हो गए, शिलालेख हो गए, विदेशी यात्राओं की कृतियां हो गई, पांडुलिपियां हो गई, मूर्तियां बड़ी संख्या में मौजूद, ये सभी है। और शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड जो है ये सभी आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत हो गए। 7वां है, अगर इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो हम किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें निश्चित रूप से किसी भी घटना की जानकारी कब घटी, है ना, ये जानकारी हमें नहीं मिल पाती। इसीलिए इतिहास में अवधियां तय होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारे रिकॉर्ड्स का हमें परेशानी हो सकती है। 8वां, इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, क्या इससे आप सहमत हैं? सही बात है, तारीखों का महत्व होता है, लेकिन चूंकि प्राचीन काल में जो पहले जो थे वो लिखने की जो है तौर तरीके उतनी ढंग से नहीं होते थे, जो पढ़े लिखे बहुत कम होते थे, और इसीलिए उस समय जो है तारीख जो है नहीं लिखते थे। मतलब उसमें मुख्यतः जो है कोई ईयर हो गया या कोई महत्वपूर्ण घटना को लिख देते थे। उसके बाद 9वां हो गया, भारत गवर्नर जनरल की सूची कालक्रम के अनुसार तैयार कीजिए। यानी सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, तो आप इसको नेट के माध्यम से भी जो है आप जिसे डालेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल, है ना, नेट में सर्च करेंगे तो आपको डेट वाइज जो है किस ईस्वी को कौन सा गवर्नर जनरल आया, कितना ईस्वी तक रहा, ये सारी चीज मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप 9 का जो है 9 जो क्वेश्चन नंबर है आप नेट में डालेंगे भारत के, है ना, भारत के गवर्नर जनरल। अगर इस चीज को आप नेट में गूगल में आप डालेंगे या क्रोम में डालेंगे तो आपके भारत में शुरू से लेकर यानी वारेन हेस्टिंग से लेकर, है ना, माउंट बेटन तक जो है ये सारी चीजें जो है आपको डेट वाइज मिल जाएंगी। तो इसको आप लोग नेट के माध्यम से जो है इसको लिखेंगे।
चलिए आज ये प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम खत्म होता है, जो कि आज अंतिम भाग है। आप लोग सभी बच्चे मेरे वीडियो से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो इतिहास है उससे बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे चीज़ों को आप लोग रूबरू हुए होंगे, और आप लोग का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तब तक के लिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुशहाल रहे, अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और अपने आसपास सफाई रखें, बड़ों का आज्ञा कहना माने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।